हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं LR0 पार्सर के बारे में। ठीक है, इसकी कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थ्योरी थोड़ी बहुत ही लिखवाई हुई है क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था कि आप थोड़ी थ्योरी लिखवाया करो ताकि हमारे को ईजी हो जाए, तो इसीलिए ही मैंने सिर्फ थ्योरी लिखी है, नहीं तो मेरे डायरेक्ट कहाँ जाना था, न्यूमेरिकल पे जाना था। ठीक है, सो LR0 क्या होता है? LR0 एक बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है, बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, लार्ज क्लास ऑफ कंटेक्स्ट ग्रामर को पार्स करने के काम आता है। LR0 का एक एल का मतलब है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। कोई भी हमारे पास अगर इनपुट गिवन होगा तो हम उसको स्कैन कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट करेंगे, और इसमें राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज होगा, यानी जो ट्री बनेगा इसका वो क्या होगा? राइट मोस्ट डेरिवेशन का होगा। ठीक है, और ये किस लिए एफिशिएंट होता है? किसी भी सिंटैक्टिकल एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सिंटैक्टिकल एरर की बात मैंने जब लेक्सिकल एनालाइजर टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से करी थी। सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, सिंटैक्टिकल एरर क्या होते हैं, ठीक है, सबकी बात की थी मैंने। ये स्ट्रक्चर है LR0 पार्सर का अंदर। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप क्या कर सकते हो? इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। खाली बैठने से अच्छा, खाली छोड़ने से अच्छा आप कुछ ना कुछ कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अब हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके अंदर तो कुछ हमको टर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे एस जे आर जे। ठीक है, जे क्या है? नंबर्स हैं, तो यहाँ पर एस का मतलब क्या है? शिफ्टिंग, आर का मतलब है रिड्यूस, और ए का मतलब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कब? जब भी जो हमारी गिवन स्ट्रिंग होगी अगर वो सक्सेसफुली पास हो जाती है, यानी जो हमारा पास ट्री है वो जनरेट हो जाता है, वो ग्रामर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसी का मतलब क्या है यहाँ पर? ए मींस एक्सेप्ट। और एक और चीज होती है एरर, जब हम क्या करते हैं, ना ही शिफ्टिंग परफॉर्म कर पाते हैं ना ही रिड्यूस परफॉर्म कर पाते हैं, तो ना ही एक्सेप्ट होता है वो गिवन स्ट्रिंग, तो उस केस में वो क्या होता है? एरर गिना जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, LR0 पार्सेस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इन 5 स्टेप्स का यूज करके ही किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जैसे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको वन बाय वन क्या होता जाएगा, ये सारे स्टेप्स समझ आते जाएंगे। तो डायरेक्ट हम अपने न्यूमेरिकल पे जाते हैं, इतनी थ्योरी बहुत है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, हमारा पहला स्टेप क्या है? आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड ग्रामर का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई ग्रामर है जिसका स्टार्टिंग सिंबल एस है तो उससे मुझे एक नई ग्रामर जनरेट करनी है। अगर मेरा एक स्टार्टिंग सिंबल एस है तो उसका नए ग्रामर का नाम क्या होगा? एस डैश, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन इसमें एक चीज करनी है हमको, उसके साथ क्या लगा देना है? डॉट। यहाँ पर जो मेरा स्टार्टिंग सिंबल है वो एस है, अगर इस एस का मैं क्या करूंगी? एक नया ग्रामर जनरेट करती हूँ जो कि क्या हो जाएगा? मेरा एस डैश। तो ये एस डैश क्या करेगा? मेरा इसी स्टार्ट सिंबल को जनरेट करेगा अलॉन्ग विद द डॉट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? इसको रिपीट पे करके एक बार सुन लो कि क्या बोला मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इस डॉट एस को मैंने एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इस डॉट ने क्या करना है? इस डॉट ने यहाँ पर आना है, तो ये डॉट यहाँ पर आने के लिए क्या करेगा? इस एस को एक्सप्लोर करेगा। इस एस का क्या नाम है? इस एस आगे का प्रोडक्शन है ए। तो ये एस क्या जनरेट कर रहा है? ये एस जनरेट कर रहा है ए अलॉन्ग विद द डॉट। सिंपल। अब इस डॉट को क्या करना है? यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के लिए पहले इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो इसको एक्सप्लोर करने के लिए इसकी प्रोडक्शन क्या है? ए और बी। ठीक है, पहले हम ए की बात करते हैं। तो इस ए को मैंने जब एक्सप्लोर किया तो इसकी प्रोडक्शन क्या है? ए अलॉन्ग विद डॉट। और अगर मैंने इसकी एक अल्टरनेटिव वाला ऑप्शन लिया बी, तो मेरे को क्या मिलेगा? डॉट बी। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या हो गया? आर्गुमेंटेड ग्रामर जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप होता है मेरे पास इसका डीएफए डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, ये पहला स्टेप यहीं पर खत्म है। सिंपल। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो इतना याद रखो कि मुझे एक नई प्रोडक्शन चाहिए, नई प्रोडक्शन चाहिए सेम स्टार्टिंग सिंबल लेकर डॉट के साथ। उसके बाद मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर भी छोड़ दो, इसी को दोबारा लिखना है डॉट के साथ। ठीक है, इतनी चीज याद रखो। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है? इसको नंबरिंग देनी है। ठीक है, नंबरिंग कैसे? हर प्रोडक्शन को एक नंबरिंग दे दो। अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, इस प्रोडक्शन का हो गया 1, इसके 2 अल्टरनेटिव है तो इसका 2 और इसका 3। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब हमें ड्रॉ क्या करना है? अब हमें ड्रॉ करना है डीएफए डायग्राम। ठीक है, अब देखो मैंने ये सारी चीजें क्या ले ली है? एक साइड पे ले लेनी है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? वन बाय वन एक एक को एक्सप्लोर करते जाना है और इस डॉट को यहाँ पर लाते जाना है। ठीक है, और हमारा जो डायग्राम होगा वो ड्रॉ होता जाएगा। पहले हमने ये वाला लिया। ठीक है, अब इस वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डॉट को यहाँ लाने के लिए इस एस को हटाना पड़ेगा। तो इस एस को हटाने के लिए प्रोडक्शन क्या है मेरे पास? एस की प्रोडक्शन कि ये क्या जनरेट कर रहा है मेरे पास? एस डैश जनरेट कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया? इस एस को एक्सप्लोर किया। इस एस को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो ये डॉट क्या आ गया? यहाँ पर आ गया। किस तरीके से? कि एस डैश ने क्या प्रोड्यूस किया? एस डॉट। ठीक है, इसको एक गोले में डाल लिया मैंने। अब इस केस में तो ये आ गया। अब इस केस में मुझे सेम चीज करनी है। इस डॉट को यहाँ लाने के लिए पहले मुझे इस ए को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस ए को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने क्या किया? इस ए को एक्सप्लोर किया। ठीक है, जब मैंने इस ए को एक्सप्लोर किया तो मेरी प्रोडक्शन क्या हो गई? ए डॉट ए, क्योंकि पहले मैंने इस वाले ए को किया। अब हमने यहाँ पर क्या करते थे?
कि जब मेरे डॉट के साइड वाले जो मेरे पास कैरेक्टर होता है उसको एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो इस ए की वैल्यू क्या थी, इस ए की वैल्यू है डॉट ए डॉट बी, ठीक है। ये है इस ए की वैल्यू, यहाँ पे खत्म होगी ये चीज। हमें इस डॉट को यहाँ पे भी लेकर आना है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ लेकर आएंगे। उसके बाद हम कहाँ आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं ए टेंड्स टू ए बी पे, ए पे, ठीक है। तो ए टेंड्स टू ए में जब मैं ये डॉट यहाँ पर लेकर आऊंगी तो पहले मुझे स्मॉल ए को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्मॉल ए को जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, ठीक है। अब इस डॉट के ए वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास इसकी प्रोडक्शन क्या है, इस ए की ये वाली डॉट ए और डॉट बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू खत्म होगी। इस डॉट को भी यहाँ पर लाना है, लेकिन हम अगले स्टेप में ये चीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इस डॉट बी की बारी, इस डॉट बी की बारी में हम क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ लाने के लिए इस बी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जब मैंने इस बी को एक्सप्लोर किया तो मेरे पास क्या आ गई, ये वाले डॉट की वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। सिंपल, ये मेरा एक स्टेप खत्म हो गया। अब मुझे अगले स्टेप पे जाना है। अब ये तो पहले से ये डॉट यहाँ पर आ चुका है तो इसको एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो जब मैंने क्या किया, इस डॉट को यहाँ पर लेकर आई तो मैंने इस ए को एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो देखो जब मैंने ये डॉट यहाँ लेकर आई तो मैंने किसको एक्सप्लोर किया, ए को एक्सप्लोर किया। तो एस टेंड्स टू ए डॉट मेरा एक बन गया, ठीक है। अब मुझे इस नीचे वाले को करना पड़ेगा। इस नीचे वाले को करने के लिए देखो मैंने क्या किया, जब मैं इस डॉट को यहाँ लाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ए डॉट ए, ठीक है। और इस डॉट ए वाले को मेरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, डॉट ए डॉट बी, ये चीज बनेगी जो कि सिमिलर है किसके, जो कि सिमिलर है इसके। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ कर दिया। यहाँ से लेकर यहाँ आने में मैंने किसको एक्सप्लोर किया, इस वाले ए को एक्सप्लोर किया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए। सिंपल। अब मुझे इस डॉट बी वाले को करना पड़ेगा। जब मैंने डॉट बी को एक्सप्लोर किया तो मेरे पास क्या आया, देखो डॉट बी को एक्सप्लोर करने पर ये डॉट मेरा यहाँ आ गया इस तरीके से, ठीक है। और ये किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या कर दूंगी, ड्रॉ कर दूंगी। मैंने किसको एक्सप्लोर किया, बी को एक्सप्लोर किया। सिंपल। अब हम इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में क्या हुआ, जब मैंने इस डॉट को यहाँ पर लेकर आई, ठीक है, किस तरीके से, जब मैंने इस ए को एक्सप्लोर किया इस डॉट को यहाँ लाने के लिए तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, ए टेंड्स टू ए डॉट, खत्म। अब मुझे नीचे वाले को करना पड़ेगा। जब मैंने नीचे वाले को किया तो देखो क्या हुआ, ए डॉट बीच में आया तो मुझे इस ए को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हुआ, ये चीज आई, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्या है, डॉट ए डॉट बी। ये किसके सिमिलर है, सेम इसी जैसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सेल्फ प्रूफ लगा देंगे कि मैंने जब इस ए को एक्सप्लोर किया तो मेरे पास यही चीज दोबारा आ गई। सिंपल। सेम हम इस डॉट बी वाले के लिए करेंगे। जब मैंने ए टेंड्स टू डॉट बी को एक्सप्लोर किया इस डॉट को यहाँ लाने के लिए, तब मेरी वैल्यू क्या बनी, तब मेरी वैल्यू बनी बी डॉट, ए टेंड्स टू बी डॉट, जो कि सिमिलर किसके था, इस वाले के सिमिलर था। तो मैंने यहाँ से एक लूप ले ली, कहाँ तक, इस वाले तक। तो मेरा किसको मैंने एक्सप्लोर किया था, बी वाले को। सिंपल। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसमें तो पहले से ही हमारा क्या था, डॉट यहाँ पर आ चुका था, इसलिए मुझे इसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सबको नंबरिंग देनी है आई से, ठीक है। हर गोले को, जितने भी गोले हैं मेरे पास सबको I0 से शुरू करना। I0, इसका हो गया I1, इसका हो गया I2, इसका हो गया I3, इसका हो गया I4, इसका हो गया I5 और इसका हो गया I6, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अपना पार्सिंग टेबल जनरेट करना है। तो हम पार्सिंग टेबल में क्या चीजें होती है, हमारी तीन चीजें होती हैं। एक होता है स्टेट, जितने भी हमने गोले ड्रॉ किए हैं, ठीक है, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ये सब मेरे स्टेट्स में आ जाएंगे। एक होता है मेरे पास एक्शन। एक्शन के अंदर क्या होगा, जितने भी मेरे ये वाला था ना जो हमारे को ग्रामर गिवन था, इसमें जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होंगे वो क्या होगा, मेरा एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और गो टू में क्या होगा, जो भी मेरे ग्रामर के अंदर नॉन टर्मिनल सिंबल थे ना वो क्या हो जाएंगे, मेरे गो टू के अंदर आ जाएंगे। सिंपल, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हमें इसको भरना कैसे है वो चीज देखो कि पहले तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। I0 पर जब मैंने ए को एक्सप्लोर किया तो मेरी क्या वैल्यू आई, ठीक है। जब I0 ए पर कहाँ जा रहा है, I0 स्मॉल ए पर जा रहा है मेरा I3 के पास। तो हमें यहाँ पर I3 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है S3। मैंने आपको बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में कि S का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है। सिंपल। सेम मेरा I0 B पर कहाँ जा रहा है, I0 मेरा B पर जा रहा है I4, तो मेरे को यहाँ क्या लिखना है, S4। I1 मेरा कहीं भी नहीं जा रहा है A पे, I1 मेरा B पे भी कहीं भी नहीं जा रहा है। I2 मेरा A पर कहाँ जा रहा है, स्मॉल A पर जा रहा है I3 के पास,
और बी पर कहाँ जा रहा है, I4 के पास। सेम I3 ए पर कहाँ जा रहा है, I3 स्मॉल ए पर जा रहा है खुद के पास, और बी पर कहाँ जा रहा है, I4 के पास। I4 कहीं भी नहीं जा रहा है, I4 कहीं भी नहीं जा रहा है, I5 भी कहीं नहीं जा रहा है, I6 भी कहीं नहीं जा रहा है। जब मेरा कोई एक जो मेरा स्टेट होगा अगर वो कहीं नहीं जा रहा होगा तो उस केस में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है ना उसका यूज करना है। कैसे, देखो कि जब मेरा I4 ए पे कहाँ जा रहा है, I4 ए पर कहाँ जा रहा है, ये चीज नहीं देखनी है हमें। क्या देखना है कि I4 पे क्या है, I4 पर है A टेंड्स टू B, तो इसका मेरे पास नंबरिंग क्या है, A टेंड्स टू B का नंबरिंग क्या है 3, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है R3 R3 और R3। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मेरा डॉलर पे I0 ना ही डॉलर पे जा रहा है ना ही I1 डॉलर पे जा रहा है, इसलिए मैंने ये खाली छोड़ा था। ठीक है, सेम I5 के लिए मुझे करना है। I5 में क्या प्रोडक्शन है कि S टेंड्स टू A डॉट, तो A वाली प्रोडक्शन का नंबर क्या है 1, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1 R1 R1। सेम I6 के लिए करना है, I6 की प्रोडक्शन है A टेंड्स टू AA, इसकी नंबरिंग क्या है A टेंड्स टू AA की 2, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा R2 R2 R2। अब आप सोचोगे कि मैंने I1 के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि जो I1 वाला प्रोडक्शन था ना वो मैंने खुद बनाया है, वो मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन था, वो हमने खुद बनाया है, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पर एक्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इतनी चीज समझ आ गई, इसकी जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद मुझे गोटू वाला पोर्शन भरना है। गोटू वाले पोर्शन में क्या होगा, देखो गोटू में क्या देखना है मुझे, I0 S पर क्या दे रहा था, I0 S पर I1 दे रहा था, तो मुझे I1 का क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। I0 A पर क्या दे रहा था, I0 A पर I2 दे रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। I1 ना ही मेरा S पे कुछ दे रहा था ना ही A पे कुछ दे रहा था। अब I3 की बात करते हैं, I2 की बात करते हैं। I2 मेरा S पर क्या दे रहा है, I2 से मेरा S कहीं जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे डब्बा, और A पे मेरा ये क्या दे रहा है, I5 दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। सेम हम I3 के लिए करेंगे, तो I3 भी मेरा S से कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन A से दे रहा है ये I6, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद ना मेरा I4 कहीं पे कुछ दे रहा है, ना ही S से ना ही A से ना ही 5 ना ही I6, तो हम बाकी क्या कर देंगे, डब्बे खाली छोड़ देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, अपना थर्ड पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, विच इज अ पार्सिंग टेबल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक इंप्लीमेंटेशन को परफॉर्म करेंगे। अब हमें अपना स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है। इनिशियली स्टैक इनपुट और एक्शन हमारे पास होगा पहले से ही। स्टैक के अंदर डॉलर होगा अलोंग विद जीरो। इनपुट मेरी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि मुझे कौन सा स्ट्रिंग पार्स करना है, या इनपुट स्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक्शन खाली रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो एक्शन खाली है, तो एक्शन मेरा इनिशियली खाली रहेगा। ठीक है, अब मुझे पहले करना क्या है, जीरो पर मेरा जीरो ए पर मेरा क्या दे रहा है, यानी I0 ए पर क्या दे रहा है S3, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा क्या, कि ए मेरे को क्या दे रहा है S3 दे रहा है, ए मेरे को क्या दे रहा है S3 दे रहा है, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इसके बाद मैंने क्या करना, अपने ए को शिफ्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, ए को शिफ्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो नंबर होगा वो मुझे यहाँ पर लिख देना है, सिंपल। और यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, ABB डॉलर। उसके बाद मेरा 3A पर क्या दे रहा है, 3A पर दे रहा है मुझे S3, यानी कि मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा अगेन, जिसमें मुझे ए क्या दे रहा है, ए दे रहा है मुझे S3। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपना दोबारा से इस ए को शिफ्ट कर लेना है। इस ए को शिफ्ट करने के साथ मेरा जो यहाँ पर नंबर होगा मुझे वो यहाँ लिख देना है, और मेरे इनपुट के अंदर बचेगा BB डॉलर, सिंपल BB डॉलर। अब 3 पे B में क्या मिल रहा है मुझे, 3 पे B में मुझे मिल रहा है S4, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा क्या, कि B मुझे क्या दे रहा है S4, B मुझे दे रहा है S4। ठीक है, तो इसके बाद मेरा B क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। किस तरीके से, देखो 0 A3 B मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद B डॉलर मेरा इनपुट के अंदर बचा, और मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, जो यहाँ पर 4 था वो मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब 4 पे B मुझे क्या दे रहा है, I4 पर B मुझे दे रहा है R3। अब R3 का मतलब क्या हुआ, कि मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करना है, R3 3 पर मेरा क्या मौजूद था, 3 पर मेरा मौजूद था कि A मुझे क्या दे रहा है, B, ए मुझे क्या दे रहा है B, तो मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। किस तरीके से, कि इस B को मैं रिप्लेस कर दूंगी किससे, इस A से। कैसे, $0 A3 इस B को मैंने रिप्लेस कर दिया इस A से, सिंपल B डॉलर। अब मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है चेक करने के लिए, तो मुझे पीछे वाला नंबर लेके चलना पड़ेगा, कि A पे 3 पे A क्या दे रहा था, 3 पे ए मुझे क्या दे रहा था, 6 दे रहा था, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, 6 लिख दूंगी। अब मेरे पास यहाँ पर नंबर आ चुका है, अब मुझे करना पड़ेगा आगे एक्सप्लोर। तो 6 पे बी मुझे क्या दे रहा है, 6 पे बी मुझे दे रहा है R2। ठीक है, R2 यानी कि रिड्यूस, तो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा R2। 2 पे क्या गिवन है मेरे को, 2 पे गिवन है मेरे को A टेंड्स टू AA,
तो मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, a टेंड्स टू ए। तो इस a से मेरा क्या रिप्लेस हो जाएगा, a रिप्लेस हो जाएगा। तो किस तरीके से 0 a3 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 नहीं आएगा, यहाँ पे a से रिप्लेस हो जाएगा a। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा a, ठीक है, b डॉलर। अब यहाँ पर फिर से नंबर खत्म हो गया तो मुझे पीछे वाला नंबर लेके चलना पड़ेगा। तो a3 3 पे मुझे a में क्या मिल रहा है, 3 पे मुझे a में मिल रहा है 6, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 6। तो 6 पे मुझे b क्या दे रहा है, 6 पे मुझे b दे रहा है R2, यानी कि मुझे फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करना पड़ेगा क्या, R2 मुझे दे रहा था तो 2 पे क्या थी, a टेंड्स टू a, तो मुझे फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा a को a से। इस a को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, a से। सिंपल। अब यहाँ पे भी नंबरिंग खत्म हो गई, लेकिन मेरे पास पीछे वाला 0 है, तो मुझे a पे 0 क्या दे रहा है, 0 पे a क्या दे रहा है 2, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2 b डॉलर। तो 2 पे मेरे को b क्या दे रहा है, I2 पर मुझे b दे रहा है S4, यानी कि मुझे शिफ्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी किसकी, कि b मुझे दे रहा है S4। सिंपल, S4 दे रहा है और शिफ्टिंग परफॉर्म हो गई कैसे, डॉलर A2 b, और यहाँ वाला नंबर कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है, और ये b मेरा शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बचा मेरा डॉलर। अब 4 पे डॉलर में क्या आ रहा है, 4 पे डॉलर में आ रहा है R3, यानी कि मुझे रिड्यूस परफॉर्म करना पड़ेगा। रिड्यूस परफॉर्म करने का पड़ेगा किसका, 3 नंबर वाले का। 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, a टेंड्स टू b, तो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा अपने b को a से, ठीक है, b को a से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0 a2, ये b मेरा रिप्लेस हो गया किससे, a से डॉलर। अब मुझे फिर से पीछे यहाँ पे नंबरिंग खत्म हो गई, तो मुझे पीछे वाले नंबर से लेना पड़ेगा। a पे 2 पे मुझे a में क्या मिल रहा है, 2 पे मुझे a में मिल रहा है 5, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, 5 नंबर आ गया। सिंपल। अब 5 पे डॉलर क्या दे रहा है मुझे, 5 पे मुझे डॉलर दे रहा है R1, यानी कि मुझे फिर से रिड्यूस परफॉर्म करना पड़ेगा R1 से। 1 नंबर पे क्या है मेरा, S टेंड्स टू AA, यानी कि मेरा रिप्लेस हो जाएगा ये दोनों AA किससे, इस S से। तो क्या होगा मेरा, देखो डॉलर 0 AA रिप्लेस हो गया मेरा A से डॉलर, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग खत्म हो गई, इसकी नंबरिंग खत्म हो गई, इसलिए मुझे पीछे वाली नंबरिंग लेनी पड़ेगी। यानी 0 पे A में मुझे क्या मिल रहा है, 0 पे A में मुझे मिल रहा है 2, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2। तो 2 पे डॉलर में मुझे क्या मिल रहा है, 2 पे डॉलर में मुझे मिल रहा है, यहाँ से हमारा गड़बड़ हो गया है, ये 5 पे, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है कि जो मेरा 5 पे डॉलर क्या मिल रहा था, 5 पे डॉलर मुझे दे रहा था R1, यहाँ पे मैंने ना 2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 पे डॉलर पे मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, 1 पे डॉलर पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 पे डॉलर पे मुझे मिल रहा है A, यानी कि एक्सेप्ट। तो इस एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो मेरा स्ट्रिंग था वो सक्सेसफुली पार्स हो चुका है, और यहाँ पर मतलब कि जो मेरी ग्रामर है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ पोर्शन क्या होता है, फिफ्थ स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप होता है मेरा पार्स ट्री जनरेट करने का स्टेप, ठीक है। अब पार्स ट्री कैसे जनरेट करेंगे, देखो अब पार्स ट्री कैसे जनरेट करनी है, मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल क्या आई है, यहाँ पे यार एस नहीं आएगा, यहाँ पर ए आए एस आएगा, क्योंकि एस टेंड्स टू ए, तो रिप्लेस हो गया ये एस से। तो पार्स ट्री जनरेट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सिंबल एस से हम शुरू करेंगे। ये एस किससे, एस क्या दे रहा है, ए, यहाँ से हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, ए। उसके बाद मेरा क्या हुआ, इस ए ने क्या दिया ए, और इस ए ने क्या दिया बी। तो इस ए ने मुझे क्या दिया, देखो इस ए ने मुझे क्या दिया, सेम चीज दी, तो इसको रहने दो। इस ए ने मुझे क्या दिया बी, इस ए ने मुझे क्या दिया बी। टर्मिनल सिंबल आ गया, तो यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। ये भी सेम था, ये भी सेम था, अब इसको दोबारा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। अब इसने इस वाले ए ने क्या दिया, ए और ए और ए, ये टर्मिनल सिंबल आ गया, यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई। अब ये देखो क्या हुआ, इस वाले ए ने मुझे क्या दिया, इस वाले ए ने मुझे दिया A3 और A6, यानी ए और ए, ठीक है, ए और ए दिया। उसके बाद मुझे क्या मिला, ये वाला यहीं पर खत्म हो गया, और इस ए ने मुझे क्या दिया, बी दिया, इस ए ने मुझे बी दिया, ठीक है। बाकी A3 यानी कि सेम है, तो एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मुझे अपना स्ट्रिंग मेरा क्या था, A था, A। अब मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, A। अब यानी मुझे क्या मिल रहा है, मेरा स्ट्रिंग क्या मिल रहा है, जो मैंने लिया था वही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनपुट है वो सक्सेसफुली पार्स हो चुका है, और ग्रामर ने उस स्ट्रिंग को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो LR0 हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, अगर किसी और वीडियो से समझ आता है तो उस वीडियो को देख लेना। अभी के लिए इतना ही, ज्यादा लोड लेना नहीं है, प्रैक्टिस करने से आएगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल थोड़े टिपिकल हैं, डिफिकल्ट हैं थोड़ा सा। मैंने भी अपने टाइम पे टेपर मारा था,
याद किया था, मतलब ये क्वेश्चन, इसीलिए आपको जिस तरीके से याद होता है आप उस तरीके से याद करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।